राम राम से भी बच्चों को। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट मैथ +2 क्लास का और चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 2.1 एक्सरसाइज में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम बात करते हैं, जैसे साइन y है इक्वल x, जो हमारे पास y है वो x का एंगल है। ये जो y है साइन का एंगल है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, साइन इनवर्स x। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे साइन इनवर्स x इक्वल x। इसका मतलब क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ठीक, अगर हम यही स्टेटमेंट y में रखें तो किसके इक्वल होगा, y के अनुसार होगा। सेम ऐसे ही है, या साइन हो या कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोसिकेंट हो, सभी का ऐसे ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो होती है -1 से 1, -1 से 1। और जो इसकी रेंज होती है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, वो होगी -π/2 और π/2 तक। कोस x की ये होगी -1 से 1। साइन और कोस की डोमेन सेम होती है। और जो इसकी रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई। टेन के हमारे पास होती है टेन इनवर्स x की, और इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। ये होगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के अंदर। कोट इनवर्स की, कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और ये होगी हमारे पास 0 और पाई। सीकेंट x की, सीकेंट x, सीकेंट की होगी हमारे पास रियल नंबर में से हम -1 और 1 ये माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगी, इसकी डोमेन बचेगी। और ये होगा 0 से पाई और π/2, ये इसकी रेंज है। कोसिकेंट के हमारे पास होगी कोसिकेंट इनवर्स x, ये होगी रियल नंबर माइनस में -1 और 1। इसी प्रकार होगा -π/2 से π/2 माइनस में 0। ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ये आपने टेबल याद कर लेनी है। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सीकेंट और कोसिकेंट, ये इसकी डोमेन है। ये हमारे पास क्या, इसकी रेंज है बेटा। इसके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ा है, डोमेन और रेंज। और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज एलिमेंट मैथ की। एलिमेंट मैथ की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन रेडियन। रेडियन में लिख रहे हैं। जो फर्स्ट है पार्ट, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, थीटा के इक्वल लिखेंगे। अब हमारे पास साइन इनवर्स इस साइड, तो साइड में किसका होगा भाई,
इस साइड, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इक्वल है साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 बराबर साइन थीटा। तो अब ये चेक करो कि जो साइन इनवर्स है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, रेंज क्या आती है साइन इनवर्स एक्स की। लिखेंगे हम जो साइन इनवर्स की है, साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 और π/2 यही होती है, और थीटा लाई करेगा किस किस के बीच में, -π/2 और π/2, -π/2 और π/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन थीटा जो कि 1/2 है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल है साइन π/6, साइन से साइन गया कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/6। जो π/6 है बिलोंग करता है -π/2 एंड +π/2 के बीच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हुई, π/6 हुई। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट इसका भाई, कोस इनवर्स 1/√2 सेकंड पार्ट है, इक्वल थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 1/√2 इक्वल कोस थीटा, कोस थीटा। तो कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो उसकी रेंज होती है क्या होती है थीटा की, जो थीटा होता है हमारे पास 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में होता है। तो अब चेक करेंगे, इसको लिखेंगे हम 1/2 कितने होता है, कोस π/4 और कोस थीटा, कोस से कोस गया तो π/4 इक्वल थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, π/4। तो π/4 को 0 और पाई के बीच में होता है, तो इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास क्या है, π/4 है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है tan इनवर्स 1/√3। इसको कैसे करेंगे बेटा, इक्वल थीटा लिखेंगे और ये होगा हमारे पास tan थीटा इक्वल है √3। तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan की वैल्यू हमारे पास जो थीटा लाई करता है, थीटा लाई करेगा -π/2 और π/2, इसके बीच में थीटा लाई करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल है और 1/√3 कितना होता है, tan π/6, tan से tan गया तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, π/6। तो π/6 किस किस के बीच में है, -π/2 और +π/2 के बीच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है उसकी, π/6 हुई। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है सेकेंड इनवर्स 2/√3, 2/√3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए सेकेंड, तो इसको थीटा इक्वल लिखेंगे। तो सेकेंड थीटा इक्वल है 2/√3, 2/√3। तो थीटा लाई करेगा किस किस के बीच में, सेकेंड, सेकेंड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 और पाई, उसमें से π/2 माइनस करेंगे। ये इसकी रेंज थी किसकी, सेकेंड की, सेकेंड की रेंज थी 0 और पाई, उसमें से π/2 माइनस करेंगे, ये इसकी क्या थी, रेंज थी। तो अब यहाँ से लिखेंगे सेकेंड थीटा इक्वल है सेकेंड π/6, सेकेंड से सेकेंड गया तो थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, π/6। तो सेकेंड इसकी थीटा की वैल्यू क्या आई, π/6 हो गई भाई। तो पार्ट नंबर है, इसके बाद करेंगे हम पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कोट इनवर्स √3 इक्वल थीटा, कोट इनवर्स √3 इक्वल थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल है √3। तो कोट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 और पाई, 0 और पाई के बीच में थीटा लाई करेगा, तो 0 और पाई के बीच में। तो अब लिखेंगे कोट थीटा इक्वल है, कोट थीटा इक्वल है किसके, इसको लिखेंगे कोट π/6, कोट से कोट गया तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, π/6 होगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई हमारे पास, π/6। तो बेटा आगे है 6th पार्ट,
फर्स्ट क्वेश्चन का एलिमेंट मैथ कर रहे हैं, 2.1 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद कोसिकेंट इनवर्स 2 ये दे रखा है, इक्वल थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा इक्वल है 2। अब ये बताओ कि कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, इसकी जो रेंज होती है वो होगी -π/2 और π/2, उसमें से हम माइनस करेंगे 0 को, यही होगा। तो इसको लिखेंगे हम कोसिकेंट थीटा इक्वल है कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, π/6 पे, π/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट गया तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, π/6 होगी। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी थी। अब सेकंड भी सेम है, उसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं हम, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है। इसको इक्वल थीटा लिखेंगे, ये होगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल -1, साइन थीटा -1। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा की वो होगी -π/2 और +π/2 के बीच में। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल है, इसकी तो माइनस यही हो गई π/2। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/2। तो ये -π/2 किसके बराबर होगा, -1 होगा। तो तभी लिखेंगे हम इसको क्या, तो इसको लिखेंगे -π/2। दोबारा देखिए, साइन इनवर्स 1 है, इक्वल थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो इसके बाद जो थीटा हमारा, थीटा क्या था हमारा पास, -1 है, तो -1 है तो π/2 होगा माइनस का, तो माइनस का π/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस साइन π/2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो -1 कब होगा, π/2 पे होगा। तो π/2 किस किस के बीच में बिलोंग करता है, -π/2 और +π/2 के बीच में। सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स -1/2 है, कोस इनवर्स -π/2 इक्वल थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल है कोस इनवर्स, इसको लिखेंगे कोस थीटा इक्वल 1/2 माइनस का 1/2। तो अब ये हमारे पास कैसे होगा, माइनस कोस π/3 होता है, तो 1/2 कब होगा, माइनस कोस π/3 पे होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/3। तो कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पे गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो कोस है वो किसका होता है हमारे पास, यहाँ पर तो साइन और कोस किसके होते हैं, यहाँ तो नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, कोस पाई माइनस π/3 लिखेंगे, पाई माइनस π/3 लिखेंगे, यानी इसमें से माइनस करने के लिए। तो ये होगा हमारे पास कोस 2π/3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 2π/3 होगी भाई। तो इसको लिखेंगे कोस थीटा इक्वल कोस 2π/3, 2π/3, कोस से कोस गया तो थीटा की वैल्यू क्या है, 2π/3 होगी भाई, ठीक है। तो इसका करेंगे आगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है tan इनवर्स √3 है, इक्वल थीटा लिखेंगे। तो ये होगा हमारे पास tan थीटा इक्वल √3 माइनस का, tan की प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं, ये कब होगा, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल है माइनस tan π/3, tan -π/3 पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan -π/3, ये लिख सकते हैं। तो अब tan से tan गया, हमारे पास कितना बचा,
-π/3, तो tan की वैल्यू क्या हुई हमारे पास -π/3। तो tan की तो रेंज क्या होती है हमारे पास -π/2 से +π/2, तो इसके बीच में तो आएगा हमारे पास माइनस का π/3, तो इसलिए क्या हुआ हमारे पास माइनस के π/3 होगा। पार्ट नंबर 4 करेंगे अब। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स -2 इक्वल थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कोसिकेंट थीटा इक्वल -2 -2। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यानी हमारे पास जो कोसिकेंट की वैल्यू होती है वो होती है π/2 और जो थीटा है नॉट इक्वल टू 0, बस ये कंडीशन होती है इसकी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसिकेंट थीटा इक्वल है माइनस कोसिकेंट π/6। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसिकेंट -π/6। तो कोसिकेंट से कोसिकेंट गया तो कितनी वैल्यू आई इसकी π/6, माइनस के π/6। पार्ट नंबर 5 की बात करें। पार्ट नंबर 5 है tan इनवर्स -1 इक्वल थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल -1 लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे आगे, इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल माइनस के tan π/4 तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं tan माइनस के π/4। तो tan से tan गया तो इसकी वैल्यू क्या हुई हमारे पास माइनस के π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई हमारे पास π/4 होगी बेटा। इसका लास्ट पार्ट है सीकेंट इनवर्स 2 इक्वल थीटा। तो सीकेंट थीटा इक्वल है -2 और इसको कैसे लिखेंगे, सीकेंट थीटा इक्वल है माइनस के सीकेंट π/3 होगा। तो ये तो इसको कैसे लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए, सीकेंट थीटा इक्वल है सीकेंट पाई माइनस π/3, ये होगा सीकेंट थीटा इक्वल है सीकेंट 2π/3। तो सीकेंट से सीकेंट तो थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3 होगी भी। ये था हमारे पास 6 पार्ट था। और नेक्स्ट जो करेंगे हम वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने कर लिए हैं यानी जो एक्सरसाइज है 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लगभग 6 पार्ट थे दोनों में, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।